आपने ऑलरेडी आइडिया दे दिया है कि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक है, तो कौन से सेक्टर में पैसा लगाऊं? हाँ, तो कल हमने एक सेक्टर की बात की थी, डिफेंस। डिफेंस की। मैं एक बार डिफेंस वाला पहले रिपीट कर दूं, हाँ। फिर एक नया सेक्टर और बताता हूँ। ठीक है। पहले मैं डिफेंस वाला इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर में अभी भी तेजी खत्म नहीं हुई है। पहली चीज़, शुरुआत हुई है। दूसरी चीज़, कल जब हमने डिफेंस शेयर की बात की तो काफ़ी लोगों ने हमें बोला भाई कि सर वो तो ठीक है, आप स्टॉक्स के बारे में बोल रहे हो, कर रहे हो, हम तो इन्वेस्टर हैं, हमें इन्वेस्टर्स के हिसाब से फंड भी बताइए। तो पहली चीज़ तो डिफेंस सेक्टर की री रेटिंग होगी। विदेशी कंपनियों के मुकाबले में हमारे प्रोडक्ट काफ़ी बेहतरीन है और कम कॉस्ट वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सारी डिफेंस कंपनियों की ताकत दिख गई है कि किस तरह से घरेलू बने हुए साजो सामान काम करते हुए दिख रहे हैं। अब न सिर्फ छोटे देश तो लाइन लगाकर 15 से 20 देश इंक्वायरी कर रहे हैं, बड़े देशों के भी ऑर्डर्स आने की तैयारी रहेगी नेहा, ठीक है। और भारत की डिमांड तो बढ़नी है, जितने हमने फोड़े उतने तो बनानी है ना, और एक से ही बनाने पड़ेंगे जिस तरह की इनकी हरकतें देखकर, ठीक है। तो एक ही कंसर्न है लोगों का कि यार वैल्यूएशन बड़े महंगे हैं एचएएल वगैरह बीएल के, अब ये रहेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते। मुझे एक चीज़ बताओ, आज की तारीख में हिंदुस्तान में आपके पास कितनी कंपनियां, कितने बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि 10 साल तक ये कंपनियां पैसा बनाएगी, 10 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। मार्जिन्स एचएएल के बीएल के कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 10 साल का धंधा आज ये नए ऑर्डर ना आए तो 8-8, 10-10 साल की ऑर्डर बुक लेके बैठे हैं आराम से, राइट। तो इतना बिजनेस लेके बैठे, तो अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? एग्जीक्यूशन ही है। एग्जीक्यूशन करते रहेंगे, पैसा बनता रहेगा। मार्जिन थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन पैसा तो बनाएंगे ना। 10 साल का काम होना, 8 साल का, 5 साल का काम होना भी अपने आप में बड़ी बात है। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि इनके वैल्यूएशन महंगे थे, महंगे हैं, महंगे ही रहेंगे। ग्लोबल डिफेंस शेयरों के मुकाबले में अब भी ठीक है, और एचएएल बीएल तो तेजी की लीडरशिप लेंगे ही। लेकिन आज मैं आपको दो चीज़ें और बता रहा हूँ, दो फंड जो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि सर लिख के भेजिए। एचडीएफसी डिफेंस फंड नंबर 1 चॉइस है ये, आप इसमें एसआईपी करिए आराम से। और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये दो हैं, ये दो फंड अच्छे हैं जिनमें आप पैसा लगाने की सोच सकते हैं। ठीक है। अब सर आपने डिफेंस का था, आईटी पे बात। हाँ, अब मैं बताता हूँ दूसरा नया सेक्टर कौन सा है जहाँ आपको फोकस करना है, और वो है आईटी। आईटी सेक्टर पे पिछले साल नहीं, 2023 की नवरात्रि पर हमने सबसे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग बाय कॉल दिया था। तब आईटी सेक्टर अपना टॉप से 35-40% नीचे था इंडेक्स, तब हमने बहुत स्ट्रांगली बोला। और उसके बाद हमने इस साल की शुरुआत में और दिवाली के वक्त से हमने कहा कि अब हम आईटी पर बुलिश नहीं है, हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग की राय दे दी। उसके बाद इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में हमने कहा अब आईटी में धीरे धीरे दिमाग लगाने का वक्त आ रहा है, यहाँ से डाउन साइड रिस्क कम हो रहे। आईटी शेयरों में टेरिफ वॉर की डर से पिटाई हुई थी, सारे आईटी इसीलिए गिरे थे, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई लड़ रहे हैं अमेरिका चीन, ये तो अमेरिका में कारोबार करने वाली भारत की कंपनियों का क्या होगा। लेकिन अब एक के बाद एक ट्रेड डील हो रही है, यूके से कर ली, चीन से बातचीत चल रही है, हमारी भी होने वाली है। अमेरिका के मंदी में जाने का बीच में रेसेशन करने लगे थे टेरिफ की जगह। अभी कोई नहीं बोलता रेसेशन, है ना, सब चुप हो गए रेसेशन के नाम से। तो रेसेशन का जाना, वो स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है, इन्फ्लेशन ऊपर रहेगा, मंदी में चले जाइए, इन्फ्लेशन नीचे आ रहा, इकोनॉमी मजबूत है अमेरिका की, ठीक है। तो वो रिस्क, इसका मतलब है कि आईटी कंपनियों के अमेरिका में जो बिजनेस है उस पर रिस्क कम हो गई, खास फर्क पड़ेगा नहीं, नेगेटिव नहीं पड़ेगा। इस तिमाही के रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, गाइडेंस भी कोई ख़राब नहीं किसी आईटी कंपनी का कि जो उसको बहुत डर लगेगा टेरिफ वॉर से हमारी कंपनी का बिजनेस आधा रह जाएगा, जी ऐसा कोई नहीं बोल रहा। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसलिए इनमें नीचे गिरने की रिस्क अब कम हो गई है। अब बढ़ते कितना वो वाली चीज़, नीचे गिरने की रिस्क एक चीज़ से और कम होती है, एक तो माहौल से कम होती है, एक भाव से कम होती है। डिविडेंड डील, सारी आईटी कंपनियां कैश रिच कंपनियां भर के डिविडेंड, एक टाइम टीसीएस में 6% का डिविडेंड डील हो गया। 6% का डिविडेंड डील एफडी भी नहीं होता भाई। हाँ, तो आपका आकर्षक डिविडेंड अभी भी 4-4.5% एवरेज डिविडेंड डील है। तो आपके लिए डिविडेंड डील इतना आकर्षक है आप ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। जैसे 6% के आसपास का डिविडेंड डील आता है, अपने आप फंड्स लेने आ जाते हैं, ठीक है। सो मेरा ये मानना है कि ये आईटी शेयर इस वजह, दोनों वजह से आकर्षक रहेंगे, डिविडेंड डील और बदलता हुआ सुधरता हुआ माहौल। थोड़ी रिस्क ज़्यादा, लेकिन मिड कैप आईटी शेयर ज़्यादा अच्छे चलेंगे क्योंकि वहाँ पर इम्पैक्ट भी कम है, पहला। और दूसरा, आप देखिए कल भी हमने रिपोर्ट की थी, मिड कैप आईटी कंपनी की हायरिंग बहुत एग्रेसिव चल रही है, यस, राइट। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आप। और ऐसे में मिड कैप आईटी शेयर एक आध चुनना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो मैंने आपके लिए काम आसान किया है। काम आसान किया क्या है, आईटी म्यूचुअल फंड आप खरीदिए। और आईटी म्यूचुअल फंड खरीदने की एक वजह तो ये होगी ताकि आपको अच्छे मिड कैप भी मिल जाएंगे। दूसरी एक बड़ी वजह है जो आपको दिखेगी नहीं, वो मैं बहुत अंदर की बात बताता हूँ। जो ये डिजिटल फंड है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल फंड, इनमें सिर्फ आईटी शेयर नहीं होते हैं, यहाँ कभी जाके पोर्टफोलियो देखना, ठीक है। ये न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियाँ जो है ना, ये भी उसी में होती है। ओके।
ये उनको भी ले लेते हैं, उनको आईटी मानते हैं। अच्छा, एक ज़माना आ सकता है कभी बीएससी एनएससी को भी आईटी मानना शुरू, अल्टीमेटली है तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी पे टिका हुआ, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, है ना। राइट। तो उनको ये आईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म मानते हैं। तो एक न्यू एज ई कॉमर्स कंपनी है। अच्छा, एक और मजे की बात है इसमें, है ना, ये विदेश के आईटी स्टॉक भी ले लेते हैं। क्या बात है। हाँ हाँ, अगर इनको लगता है कि मैं, एनवीडिया एंड ऑल। हाँ, आईटी वाले अपने हम जिनके गाइडेंस अपन देखते हैं ना, कॉग्निजेंट, ये सारे जितने भी आईटी वाले, जितने माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सब इनके इसमें फिट हो जाते हैं। ओके, तो इसमें पोर्टफोलियो थोड़ा आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो इसलिए 3 आईटी फंड मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, एबीएसएल डिजिटल इंडिया फंड। ये तीन फंड है। एबीएसएल आदित्य बिरला सन लाइफ का है। डिजिटल इंडिया एयूएम हटा दीजिए, खाली डिजिटल इंडिया फंड। ये 3 फंड है जो आपके लिए आप निवेश कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए ले लीजिए। तो इसलिए आईटी सेक्टर में आपको एसआईपी करनी है, मंथली एसआईपी चालू रखिए, बढ़िया है। ठीक है सर। डिफेंस सेक्टर के बारे में तो आप बात कर ही चुके हैं, फंड्स भी आपने यहाँ पर